नेक्स्ट चैप्टर है हमारा मैट्राइसेस। मैट्राइसेस स्टार्ट करने वाले हैं और मैट्राइसेस एक्चुअल में जो बनाए गए हैं ये किसी लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए, मतलब एक्स वाई की वैल्यू अगर दो इक्वेशंस हैं और अगर तीन इक्वेशंस हैं, तीन वेरिएबल्स हैं, मतलब एक्स वाई और जेड की वैल्यूज़ को निकालने के लिए इनको बनाया गया था। ठीक है, तो सबसे पहले अब ये है कि इनको सॉल्व कैसे किया जाता है, इनको बेसिक्स क्या है, वो सब हम छोटी छोटी बातें इसके अंदर सीखेंगे। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने का सिंपल तरीका ये है कि हम एक सिंपल सा बॉक्स बनाते हैं, ठीक है, स्क्वायर बॉक्स, और उसके अंदर कुछ एलिमेंट्स लिखते हैं। क्या लिखते हैं? एलिमेंट्स, वो भी रेक्टेंगुलर फॉर्म में। कैसे? जैसे मान लीजिए 1 3 7 -4 9 5 7 0 10। कुछ भी लिख सकते हैं, नंबर्स रिपीट भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, फ्रैक्शंस भी आ सकते हैं, कोई भी रियल नंबर हो सकता है। ठीक है, यहाँ मैंने, आप ध्यान से देख रहे होंगे, यहाँ 9 एलिमेंट्स मैंने बनाए हैं। ठीक है, मैट्राइसेस के अंदर क्या सिर्फ 9 एलिमेंट्स होते हैं? नहीं, जितने चाहें आप बना सकते हैं। ठीक है, आप चाहें तो सिर्फ 4 बना सकते हैं, 1 2 3 7, ये 4 एलिमेंट्स का मैट्रिक्स है। ठीक है, आप चाहें तो ऐसा मैट्रिक्स भी बना सकते हैं, 1 5 7। ठीक है, तो मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने का ये तरीका है। इन जनरल सबसे इंपॉर्टेंट है कि मैट्रिक्स रेक्टेंगुलर फॉर्म में है। रेक्टेंगुलर फॉर्म में होता है मैट्रिक्स। ऐसा नहीं होता कि हम कोई भी नंबर्स को पता चला कि ट्रायंगल फॉर्म में सेट कर दें, 1 2 3, ये एब्सोल्युटली रॉन्ग तरीका है। हमेशा रेक्टेंगुलर फॉर्म में। रेक्टेंगुलर फॉर्म का मतलब ये है कि यहाँ पर जैसे 3 एलिमेंट्स कवर अप किए गए और यहाँ पर भी 3 एलिमेंट्स कवर किए गए, तो एक रेक्टेंगल बन गया 3x3 का। यहाँ पर 2 एलिमेंट्स कवर किए गए, ठीक है, और यहाँ पर भी 2 एलिमेंट्स कवर किए गए, 2x2 का। यहाँ पर 3 एलिमेंट्स कवर किए गए और वर्टिकली सिर्फ एक एलिमेंट कवर किया गया है। दूसरी चीज़ ये है यहाँ पर कि ये जो वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली जो हमारे सामने जो लाइन चल रही हैं, ये क्या कहलाते हैं? तो ये बहुत ही सिंपल सी बात है। जैसे कि मान लीजिए हमारे सामने, इनको हम रोज़ और कॉलम्स कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए हम एक मैट्रिक्स बनाते हैं, 1 2 3 5 7 9 -4 -2 एंड 4। ठीक है भाई, तो इसके अंदर क्या है, यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये जो है, ये दिस पार्ट, ये है रो 1, ये क्या है भाई, रो 2 है, ये क्या है, रो 3 है। ठीक है, इसी प्रकार से ये क्या है, दिस इज कॉलम 1, यस और नो। ये क्या है भाई, चलो कलर चेंज कर देते हैं, कॉलम 1, दिस इज कॉलम 1। ठीक है, दिस इज कॉलम 2, दिस इज कॉलम 3। मतलब ये पूरा कॉलम 1 है, ये पूरा कॉलम 2 है, ये पूरा कॉलम 3 है। इसी प्रकार से मान लीजिए हमारे सामने रो क्या होता है, ये पूरा रो 1 है, ये रो 2 है और ये रो 3 है। तो ये रोज़ हैं। अगर कोई हमसे कहे, इसके अंदर एक चीज़ और डिफ़ाइन की जाती है, दैट इज़ कॉल्ड ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ जो मैट्रिक्स होती है वो क्या होती है, वो इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करती है कि हम यहाँ पर लिखेंगे नंबर ऑफ रोज़, यस, इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए ऊपर जितनी भी मैंने यहाँ मैट्रिक्स बनाई हुई हैं यहाँ पर, उन सब का हम ऑर्डर लिखेंगे। तो जब सबसे पहले अगर हम ऑर्डर लिखने जा रहे हैं, पहले वाली मैट्रिक्स जो सबसे ऊपर दिख रही है, ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड 1 3 7 -4 9 5 7 0 10। तो इसके अंदर नंबर ऑफ़ रोज़ कितने हैं? अगर आप ध्यान से देखोगे, नंबर ऑफ़ रोज़, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, तो यहाँ 3 लिखेंगे बाय। ठीक है, हाउ मेनी कॉलम्स आर देयर, 1 2 3, 3 कॉलम्स आर देयर, 3/3 इसका ऑर्डर हो जाएगा। कितना ऑर्डर हो जाएगा? 3/3। इसी प्रकार से यहाँ भी ऑर्डर कितना, यहाँ भी रोज़ कितना है, 1 रो 2 रो, तो यहाँ 2 × कॉलम्स कितने हैं, कॉलम्स भी 2 हैं, तो 2/2। यहाँ पर रोज़ कितनी है, तो ध्यान से देखिए, रोज़ यहाँ सिर्फ 1 है, तो यहाँ 1 × लिखेंगे। इसी प्रकार से अगर यहाँ कॉलम्स देखेंगे हम, तो ये कॉलम और ये कॉलम, 3 कॉलम्स हैं। कितने कॉलम्स हैं? 3 कॉलम्स हैं, तो 1/3 हो जाएगा। इसी प्रकार से इसका, ये तो कोई मैट्रिक्स है ही नहीं, तो ये पॉसिबल नहीं है। ऐसा ट्रायंगुलर फॉर्म में नहीं होता है, हमेशा रेक्टेंगुलर फॉर्म में ही होता है। ठीक है, तो अगर हम ये जो नीचे ये वाली मैट्रिक्स लिखी हुई है, इसके बारे में भी अगर हम लिखेंगे, तो इसकी जो कॉलम होगी, दैट इज़ ऑल्सो यहाँ पर फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, तो ये हो गया 3 × फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम, 3/3। तो ये इनके ऑर्डर ऑफ मैट्राइसेस कहलाते हैं। ठीक है कि नहीं है?
इनको जनरल एक फॉर्म भी होता है रिप्रेजेंट करने का, जिसको हम कहते हैं एक बॉक्स के अंदर ए लिखते हैं और आई और जे, ठीक है, नीचे लिखा जाता है। आई और जे क्या है, आई जो है वो कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, आई जो है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सॉरी रो को रिप्रेजेंट कर रहा है, आई किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रो को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जे जो है वो कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अगर हम इसी से बनाता हुआ एक जनरल बहुत बड़ा सा मैट्रिक्स बनाए तो यहाँ पर क्या मैट्रिक्स बनेगा, ध्यान से देखते जाइए। जैसे मान लीजिए A11, A12, A13 डैश 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 डैश, इसी तरह से नीचे आइए A21, A22, A23 डैश डैश डैश, A31, A32, A33 डैश डैश डैश, इसी प्रकार से A41, और इसी प्रकार से आगे बढ़ते जाएंगे और नीचे भी उतरते चले जाएंगे। अब मान लीजिए यहाँ पर कितने रोज़ हैं हमारे सामने, मान लीजिए हमारे सामने m नंबर ऑफ़ रोज़ हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा डैट इज़ M1, क्या हो जाएगा, m नंबर ऑफ़ रोज़ हैं। और अगर मान लीजिए यहाँ m नंबर ऑफ़ कॉलम्स हैं, n नंबर ऑफ़ कॉलम्स हैं, तो आखिरी जो होगा डैट इज़ A1n हो जाएगा, यस और नो। तो ये आगे जाते 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 यहाँ पर, और ये यहाँ से आते आते जो सबसे लास्ट एलिमेंट होगा वो हो जाएगा Mn हो जाएगा, यस और नो। एंड दिस इज़ अ मैट्रिक्स, इट इज़ अ जनरल मैट्रिक्स। ये क्या है, जनरल मैट्रिक्स है। इसी प्रकार से मान लीजिए अगर कोई हमसे कहे इसका ऑर्डर कितना है, तो ध्यान से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर कितने रोज़ हैं, तो देखिए ध्यान से, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो, ये फोर्थ रो गए। तो ये ध्यान से देखो 1 2 3 4 नंबर बढ़ते गए, तो क्या कौन सा नंबर आ गया, ये m नंबर आ गया। तो इसका मतलब नंबर ऑफ़ रोज़ यहाँ m है। इनटू कॉलम्स कितने हो गए, कॉलम्स निकालना ही बहुत आसान है, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, बढ़ते गए। तो यहाँ नंबर से अगर देखोगे 1 2 3, तो आखिरी में n आ गया है। तो दिस इज़ व्हाट, ये हो गया हमारे सामने n। ठीक है, ये n नंबर ऑफ़ कॉलम्स है, तो m/n इसका ऑर्डर हो जाएगा। ठीक है, एलिमेंट का भी यहाँ नाम होता है, एलिमेंट का भी नाम होता है। जैसे ये जो एलिमेंट है हमारे सामने, दिस इज़ द एलिमेंट, ये जो एलिमेंट हमें नज़र आ रहा है ये वाला, ठीक है, इस एलिमेंट, ये जो एलिमेंट है ये 1 एलिमेंट है, A11। ये जो एलिमेंट है A12 है, ये जो एलिमेंट है A13 है, ये जो एलिमेंट है A1n है। इसी प्रकार से अगर आप बीच में देखोगे, कोई से भी रैंडमली देख लेते हैं, ये जो एलिमेंट है जहाँ मेरा पेन चल रहा है दैट इज़ व्हाट A33 है, उसके जस्ट ऊपर वाला A23 है। अगर आप यहाँ देखेंगे A41 है। तो ये सारे के सारे हमारे सामने एलिमेंट्स हैं, ठीक है कि नहीं। तो सबके नाम है सेपरेटली, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, हम आराम से इनको देख लेंगे। इसी प्रकार से एक्सरसाइज के अब सबसे पहला क्वेश्चन हम नोट करते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन क्या है। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज इज, थोड़ी सी थ्योरी थी जो हमने ऑलरेडी पढ़ रही है। पहला क्वेश्चन कह रहा है इन द मैट्रिक्स, इन अ मैट्रिक्स ए, यहाँ पर मैट्रिक्स दिए गए हैं ऊपर, ध्यान से अगर आप देखोगे तो यहाँ पर कुछ रोज़ दी गई हैं, कुछ कॉलम्स दिए गए, नंबर एलिमेंट्स लिखे हुए हैं, ठीक है, राइट। क्या लिखना है, सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। तो ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स निकालना तो बहुत आसान काम है भाई, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स निकालना बहुत इजी काम है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, यस और नो। इसी प्रकार से ये क्या है, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम। तो अगर आप रोज़ की बात करेंगे तो यहाँ पर हो गया ऑर्डर, क्या हो गया, दैट इज़ 3 हमारे सामने इसके अंदर रोज़ हैं। और कॉलम्स कितने हैं, कॉलम्स आर वेरी सिंपल, दैट इज़ इनटू 4। तो यहाँ पर ऑर्डर जो हो जाएगा, जो फर्स्ट का आंसर है, तो आंसर नंबर फर्स्ट है, तो आंसर नंबर फर्स्ट होगा हमारे सामने, दैट इज़ 3/4। ठीक है, इसके बाद हमसे कह रहा है हाउ मेनी नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स, यहाँ पर नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स की बात कर रहा है कि यहाँ पर एलिमेंट्स कितने हैं। तो ये भी बहुत आसान है कि नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स जो होगा हमारे सामने, दैट इज़ इक्वल टू गिन लो भाई, 3 × 4, ये 3/4 लिखा है, इसको इस इंटू को इंटू ही कर दीजिए, तो 3 4 12 हो गया। तो 12 नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स है। दूसरा आंसर भी डायरेक्टली आ गया। तीसरा आंसर है राइट द एलिमेंट्स A13, 21, 33, 24 एंड 23। तो मैंने आपको ऑलरेडी सिखाया हुआ है कि यहाँ पर A12, A13 ये सारे एलिमेंट्स कौन से होंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखते हैं दैट इज़ व्हाट, थर्ड पार्ट, ठीक है, मैं यहीं पे सॉल्व कर रहा हूँ। सबसे पहले हमें A13 एलिमेंट लिखना है, 13। तो 1 का मतलब है रो, 3 का मतलब है कॉलम। यहाँ पर जो 1 है
वो है रो और 3 का मतलब है कॉलम। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ अगर आप फर्स्ट रो में चलोगे, फर्स्ट रो में चले 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 और कॉलम नंबर 3 कौन सा है, ये वाला जहाँ मेरा हाथ रुक गया है, यस और नो, तो डैट इज़ 19th एलिमेंट। तो आंसर कौन सा हो गया हमारे सामने, 19 एलिमेंट है, यस और नो। इसी प्रकार से नेक्स्ट पार्ट है हमारे सामने, डैट इज़ A21 निकालना है। A21 का मतलब क्या है भाई, A21 का मतलब ये होता है डैट इज़ हमें फर्स्ट, 2 का मतलब है रो, तो पहले सेकंड रो पे आ जाइए, फर्स्ट रो सेकंड रो, ये सेकंड रो पे आ गए और आगे लिखा है 2 1 लिखा हुआ है, तो 1 को मतलब कॉलम, मतलब फर्स्ट कॉलम में रहना है, सेकंड रो के फर्स्ट कॉलम है, तो सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम कौन सा है, 35 है, तो हम डायरेक्टली आंसर लिख सकते हैं डैट इज़ व्हाट, 35। इसी प्रकार से मान लीजिए हमारे सामने यहाँ पर हमसे तीसरा पार्ट कह रहा है डैट इज़ A33 निकालना है हमें। कौन सा निकालना है भाई, A33। तो A33 का मतलब क्या हो गया, A33 का मतलब है कि आप पहले फर्स्ट रो सेकंड रो थर्ड रो तीसरे रो पे आ गए, फिर कॉलम गिनिए 1 1 2 3। तो यहाँ पर आप चलेंगे तो ये फर्स्ट रो और ये तीसरा कॉलम, तो कौन सा एलिमेंट है भाई, -5 है, तो यहाँ पर आ जाएगा डैट इज़ -5। कौन सा हो जाएगा, -5। नेक्स्ट है A24। A24 में क्या करना है भाई हमें, A24 मतलब पहले आप 2 पे चलिए, पहले फर्स्ट रो सेकंड रो पे आ गए, सेकंड रो के बाद 4 कॉलम आगे बढ़िए, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम फोर्थ कॉलम, तो 12 आ गया। कौन सा आ गया, 12। तो यहाँ पर हो जाएगा डैट इज़ व्हाट, डैट इज़ इक्वल टू 12 इज़ द एलिमेंट। इसके बाद लास्ट है A23 भी निकालना है हमें। क्या निकालना है, A23। तो A23 क्या है भाई, पहले 2 का मतलब है रोज़, फर्स्ट रो सेकंड रो, कॉलम कौन सा है, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम, डैट इज़ 5/2। तो आंसर हो गया हमारे सामने डैट इज़ 5/2। तो ये सारे के सारे हमारे सामने एलिमेंट्स है। इट इज़ अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, ओरल क्वेश्चन है, ठीक है। इसी प्रकार से हम अगला सवाल देखते हैं। कह रहा है इफ़ अ मैट्रिक्स हैज़ 24 एलिमेंट्स व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स वी इट कैन हैव। कह रहा है अगर 24 एलिमेंट्स होंगे, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड हम देख लेते हैं। फर्स्ट तो हमने ऊपर ऑलरेडी सॉल्व कर दिया है, ठीक है, ऑलरेडी सॉल्व अबव, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं, दैट इज़ व्हाट, कह रहा है अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर 24 होंगे तो क्या ऑर्डर्स, कितने ऑर्डर्स पॉसिबल हो सकते हैं। तो ये बहुत ही सिंपल सा और आसान सा क्वेश्चन है हमारे सामने। सबसे पहले हमें कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ फैक्टर्स लिखने हैं, 24 के फैक्टर्स लिखने हैं और कुछ नहीं लिखने। कभी भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स बोले और कहते हैं नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने पॉसिबल होंगे, तो सारे के सारे हम फैक्टर्स लिख डालेंगे। तो सबसे पहला फैक्टर क्या बनेगा भाई, 24 का, डैट इज़ 1 × 24, मतलब आंसर सबका 24 आना चाहिए, ठीक है कि नहीं है। सारे मल्टीपल्स लिख दीजिए और नेचुरल नंबर्स होने चाहिए, मल्टीपल्स में फैक्टर्स लिखने हैं। तो सिंपल सी बात है, आप 1 के × 24, दूसरा क्या पॉसिबल होगा, 2 × 12, आंसर 24 ही आना चाहिए, मल्टीप्लाई करने पर 24 ही आना चाहिए। तीसरा क्या हो जाएगा, 3 × 8 हो जाएगा। चौथा क्या हो जाएगा, 4 × 6 हो जाएगा। पांचवा क्या होगा, 5 से नहीं जाता 24, 5 से 24 नहीं जाएगा। 6 × हाँ, तो 6 से भी जाएगा भाई, डैट इज़ यहाँ पर हो गया, डैट इज़ 6 × 4, ठीक है ना। देखो ध्यान से, 4 × 6 और 6 × 4 दोनों अलग अलग हैं, ठीक है कि नहीं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो 4 है, ध्यान से देखिए, यहाँ जो ये 4 है, ये ऑर्डर है। क्या है ये, डैट इज़ ऑर्डर, सॉरी डैट इज़ रो, डैट इज़ रो है ये। और यहाँ पर जो 4 है ये कॉलम को इंडिकेट कर रहा है। तो ध्यान से समझिएगा कि यहाँ पर इसलिए ये दोनों 4/6 और 6/4, ऐसा मत सोचिएगा कि सेम है, ये दोनों अलग हैं। क्यों, क्योंकि ऑर्डर और कॉलम का इंटरचेंज हो गया है। क्या हो गया है, इंटरचेंज हो गया है। तो अब हम आराम से लिख सकते हैं, 6 के बाद किससे जा सकता है, 6 के बाद ये जाएगा, 7 से नहीं जाएगा 24, 8 से जाएगा, हाँ 8 से जाएगा, 8 × 3 जाएगा, किससे हो जाएगा भाई, डैट इज़ 8 × 3। इसके बाद किससे जाएगा, 8 से, 9 से जाता है 24 नहीं, 10 से जाता है नहीं, 11 से जाता है 24 नहीं जाता है, 12 से जाता है, हाँ 12 × 2। बस एक बार रिपीट होना शुरू हुआ तो उल्टा करके सारे के सारे लिख दिए। इसीलिए देखिए ध्यान से, मैंने लाइन से ऊपर नहीं लिखा बल्कि नीचे से ऊपर जा रहा हूँ, इसलिए कि जाहिर सी बात है ये 24 × 1 ये सारे के सारे रिपीट हो जाएंगे। तो कितने ऑर्डर्स यहाँ पर पॉसिबल हुए हैं, तो यहाँ पर जो ऑर्डर्स हुए हैं, यहाँ पर 4 + 4 डैट इज़ 8 इज़ द आंसर। तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स यहाँ पर 8 आ जाएंगे। कितने ऑर्डर्स आ जाएंगे, डैट इज़ 8, ठीक है भाई। इसी प्रकार से हमारे सामने क्वेश्चन नंबर सेकंड में ही दूसरा कह रहा है, व्हाट इफ़, ध्यान से देखिए, इफ़ इट हैज़ 13 एलिमेंट्स। कह रहा है अगर 13 एलिमेंट्स होंगे तो क्या होगा, देख लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है हमारे सामने। 13 एलिमेंट्स होंगे तो क्या होगा,
तो मान लीजिए हमारे सामने नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज इक्वल टू 13 लिखा हुआ है, तो हमें 13 के फैक्टर्स बनाना है, आंसर 13 आना चाहिए। तो सबसे पहले 1 इंटू 13 इज इक्वल टू 13। 13 किसी से भी नहीं जाता, 13 या तो खुद से जाता है क्योंकि प्राइम नंबर है, या 1 से जाता है, या फिर हम 13 इंटू 1। तो यहाँ पर जो हमारे सामने नंबर ऑफ हमारे सामने मैट्राइसेस बनेंगे वो बनेंगे दैट इज़ ओनली 2। तो आंसर इसका 2 आंसर हो गया, ठीक है कि नहीं है। दिस इज़ अ वेरी सिंपल एंड ओरल क्वेश्चन, है ना। इसके बाद इफ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, दैट इज़ व्हाट नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 3। इफ़ अ मैट्रिक्स हैज़ 18 एलिमेंट्स, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव। आपसे कहे व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स या हाउ मेनी मैट्राइसेस कैन बी पॉसिबल, एक ही बात है, ठीक है। तो 18 एलिमेंट्स है, व्हाट इफ इट हैज़ 5 एलिमेंट्स, तो ये भी कर लेते हैं। दिस इज़ अगेन अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, ठीक है भाई। तो आपसे किसका मांग रहा है, 18 का मांग रहा है, 18 का मांग रहा है, तो 18 का कर लेते हैं अपन। दैट इज़ 18 मतलब थर्ड क्वेश्चन है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हैं वो 18 है। तो 18 मल्टी इंटू में आना चाहिए, आंसर 18 आना चाहिए। तो 1 इंटू 18 इज इक्वल टू 18, बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह है। 2 इंटू 9 इज इक्वल टू 18, ठीक है। बार बार 18 18 लिखने की हमें ज़रूरत नहीं है, बस काफ़ी है, फैक्टर्स लिख लीजिए। 3 इंटू 6, ठीक है, 4 से जाता है, 4 से नहीं जाता 18, 5 से जाता है नहीं जाता, 6 से जाता है, 6 से जाता है, तो 6 तो रिपीट हो गया, तो यहाँ 6 इंटू 3 जैसे ही रिपीट हो बस उल्टा करके लिख दो, 9 इंटू 2 एंड 18 इंटू 1। तो यहाँ पर ये 3 हुए और ये 3 हुए, सब मिलाकर 6 हो गए। तो ये 6 आर द नंबर ऑफ ऑर्डर्स, पॉसिबल ऑर्डर्स इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। इसी प्रकार से इसी का सेकंड पार्ट थर्ड में दिया, इफ़ इट हैज़ 5 एलिमेंट्स, इफ़ इट हैज़ 5 एलिमेंट्स, तो क्या आंसर होगा। तो अगेन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा, मान लीजिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर हमारे सामने 5 है तो आंसर इंटू 5 आना चाहिए, 5 आंसर आना चाहिए मल्टीप्लाई करने पर। तो 1 इंटू 5 और 5 इंटू 1, ये दो फैक्टर्स बनेंगे एंड दैट इज़ व्हाट द आंसर। तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स क्या पॉसिबल है, दैट इज़ ओनली 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, कंस्ट्रक्ट 2x2 मैट्रिक्स। सबसे पहले 2x2 मैट्रिक्स बनाना है, ठीक है भाई। 2x2 मैट्रिक्स बनाना है। ए को उसने एक मैट्रिक्स है, कैपिटल ए एक हमारे सामने यहाँ मैट्रिक्स है, ध्यान से देखिएगा मेरे साथ में, मेरे पेन के साथ चलिएगा, ठीक है। 2x2 एक मैट्रिक्स बनाना है। ए एक मैट्रिक्स को डिनोट किया है जिसको हमने एक जनरल मैट्रिक्स ए आई जे से डिनोट किया हुआ है, हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय ए आई जे इज इक्वल टू आई प्लस जे का होल स्क्वायर अपॉन 2। तो ये बनाना बहुत ही आसान है। ए आई जे जो एलिमेंट दिया गया है, ए आई जे क्या है, ये एलिमेंट है, क्या है ये, इट इज़ अ एलिमेंट। ये एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है, जैसे हम आपको पहले भी समझा चुके हैं थ्योरी में, ठीक है। ये एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। तो और यहाँ पर आई और जे की आप वैल्यूज़ पुट करते जाएंगे, ठीक है कि नहीं है, और सारे के सारे एलिमेंट्स आते चले जाएंगे, ठीक है। तो 2x2 का बनाना है। तो सबसे पहले 2x2 के अंदर क्या होता है, सबसे पहले 2x2 में होता क्या है पहले तो ये समझें आप। क्वेश्चन नंबर 4 है। 2x2 मैट्रिक्स का मतलब ये होता है कि वी हैव ओनली 4 एलिमेंट्स, फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ, ये 4 एलिमेंट्स आएंगे ना, 2 इधर, दैट इज़ 2x2। ये वाला जो एलिमेंट है इसका नाम है 1 1, इसका नाम है 1 2, इसका नाम है 1 3, इसका नाम है 1 4। ये चारों, सॉरी ए 1 2 नहीं है यहाँ पर, दैट इज़ 2 1 है एंड दैट इज़ 2 2, ये इसके नाम है। तो ध्यान से अगर हम देखेंगे यहाँ पर, दैट इज़ व्हाट, ये आई को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये जो दूसरा 1 है वो जे को। ये जो 1 है ये आई को और ये जो 2 है ये जे को। ये जो 2 है ये आई को और ये जो 1 है ये जे को। ये जो 2 है वो आई को और ये जो जे है ये 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। बात ख़त्म हो गई। हमें क्या करना है, तो फिर पहला ही सवाल हम देख लेते हैं। दैट इज़ व्हाट द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज़, हम इससे कह रहा है एक मैट्रिक्स बना लो भाई, ठीक है। हमारे सामने जो एलिमेंट दिया गया है वो क्या दिया गया है, आई प्लस जे का होल स्क्वायर होल अपॉन 2, दैट इज़ व्हाट द क्वेश्चन इज़, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया। अब सबसे पहले एलिमेंट कौन है, एलिमेंट्स मैंने सारे लिख दिए, कहाँ लिख दिए, ये हमारे सामने ये सारे के सारे एलिमेंट्स हैं, A11 A12 A21 एंड A22, ये सारे के सारे एलिमेंट्स हैं। इनको हम सॉल्व करेंगे, एक एक करके निकालेंगे। तो सबसे पहले हम निकालने जा रहे हैं, दैट इज़ व्हाट A11। A11 का मतलब I की वैल्यू भी 1 और J की वैल्यू भी 1, समझ में आया होगा। ये सॉनो मैं मिटा देता हूँ, साफ़ सुथरा दिखेगा।
तो बस आई ओ जे की जगह पुट करिए 1 + 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2, 2 का स्क्वायर 4, 4/2 इज दैट इज सिंपली 2। इसी प्रकार से हमारे सामने A12 निकाल लीजिए। 1 मतलब आई मतलब 1 + 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2 दैट इज हो गया 9/2। सॉल्व कर लो। कैलकुलेशन से होल स्क्वायर करना, डिवाइड करना, प्लस माइनस करना बाएं हाथ का काम है। इसका नेक्स्ट एलिमेंट है दैट इज़ A21। तो A21 एलिमेंट जो है हमारे सामने 2 + 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2 दैट इज़ ऑल्सो 9/2। A22 जो है दैट इज़ 2 + 2 का होल स्क्वायर बाय 2, 2 + 2 का 4, 4 का स्क्वायर 16, 16/2 इज़ 8। तो हमारे सामने जो मैट्रिक्स बनकर आएगी जिसको हम A से रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसके एलिमेंट्स क्या क्या निकलेंगे, 2, 9/2, 9/2 एंड 8। दिस इज़ व्हाट द ब्यूटीफुल मैट्रिक्स इज। ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं। सेकंड पार्ट, सेकंड क्वेश्चन कैसे क्या है हमारे सामने, आई जे इज इक्वल टू आई अपॉन जे। तो आई अपॉन जे हमको सिंपली सॉल्व करना है। सेकंड पार्ट इज सिंपली दैट, सेकंड पार्ट इज AIJ इज इक्वल टू आई अपॉन जे। तो सबसे पहले हमें A11 निकालना है। 1 मतलब 1/1 इज़ 1। A12 निकालना है मतलब 1/2, आई की जगह 1, जे की जगह 2, जैसा पिछला सवाल है सेम। A21 है 2/1 दैट इज़ 2, A22 दैट इज़ 2/2 इज इक्वल टू 1। तो फाइनली जो मैट्रिक्स आया है वो आया है 1, 1/2, 2 एंड दैट इज़ 1। हाँ या ना, तो ये सारे का सारा मैट्रिक्स हमारे सामने आ गया है एंड दैट इज़ व्हाट द आंसर इज। थर्ड पार्ट देख लेते हैं। सिंपल सिंपल से क्वेश्चंस होते हैं, आसान होते हैं। i+2j का होल स्क्वायर बाय 2, i+2j का होल स्क्वायर बाय 2, आई प्लस थर्ड पार्ट है हमारे सामने, एलिमेंट दिया गया aij इज इक्वल टू i+2j का होल स्क्वायर बाय 2। सारे के सारे एलिमेंट्स वही हैं जो मैंने ऑलरेडी आपको समझाए हुए हैं इसी क्वेश्चन के अंदर। A11 जो आएगा दैट इज़ 1 + 2 × 1 अपॉन का होल स्क्वायर अपॉन 2। इसको सॉल्व करिए तो 1 + 2 का होल स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर मतलब 9/2। A21 आ जाएगा दैट इज़ 2 + 2 × 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2 दैट इज़ 2 + 2 का 4, 4 का स्क्वायर 16/2 इज़ 8। A2 उल्टा निकाल दिया यार, सॉरी, गलत नहीं है लेकिन यार एक काम करते हैं, हटा देते हैं इसे, हटा देते हैं इसे, हटा देते हैं जैसा ऑर्डर में कर रहे थे वैसे ही करते हैं। तो यहाँ 1 2 लिखना चाहिए, तो ये हो जाएगा दैट इज़ 1 + 2 × 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2। तो 1 + 4 5, 5 का स्क्वायर 25/2। A21 चलो ये तो सॉल्व कर चुके हैं लेकिन फिर से चलो सॉल्व कर लेते हैं। का होल स्क्वायर बाय 2, 2 + 2 का 4, 4 का स्क्वायर 16/2 इज़ 8। A22 2 + 2 × 2 का होल स्क्वायर होल अपॉन 2 दैट इज़ इक्वल टू 2 + 4 16, ठीक है, सॉरी 2 + 4 6, 6 का होल स्क्वायर 36 अपॉन 2 एंड दैट इज़ इक्वल टू 18। तो जो मैट्रिक्स बनने वाला है दैट इज़ सिंपली 9/2, 25/2, 8 एंड 18। दिस इज़ व्हाट द आंसर। तो ये हमारे सामने मैट्रिक्स ए हमने निकाल के रखा हुआ है। नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन है, कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स। क्वेश्चन कौन सा, ये वाला है, ठीक है। मैट्रिक्स 3/4 हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय AI। जस्ट सेम क्वेश्चन है एज क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 की तरह ही है लेकिन यहाँ ध्यान रखिएगा 3/4 का मैट्रिक्स बना है। 2/2 छोटा मैट्रिक्स है लेकिन 3/4 बड़ा मैट्रिक्स है। तो चलो पहले 3/4 मैट्रिक्स है क्या इसको समझ लेते हैं, फिर क्वेश्चन नंबर उसका फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे सामने, दैट इज सिंपली, ठीक है। सबसे पहले हमसे कह रहा है 3/4 का मैट्रिक्स बनाना है। क्या बनाना है? 3/4 का मैट्रिक्स बनाना है। 3/4 का मैट्रिक्स जब बनाओगे तो ए मैट्रिक्स होगा क्या, ध्यान से देखिए। यहाँ पर कितने रोज़ आएंगे, दैट इज़ 3 रोज़ आएंगे। ये रोज़ हैं और ये C फॉर कॉलम्स हैं, ठीक है। तो यहाँ 3 रोज़ आ जाएंगे, ठीक है, और कॉलम्स 4 आएंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 1
1 2 1 3 एंड 1 4, तो ये 4 कॉलम हो गए। और ये 1 2 3 A21 A22 A23 A24 A2 सॉरी A3 आएगा यहाँ पर A31 A32 A33 A34। ये हमारे सामने सारे एलिमेंट्स हैं। एलिमेंट्स इसलिए लिख दिए कि आपको क्लियर हो जाए कि हमें फाइनली निकालना क्या है, हमें इसी को निकालना है, इन्हीं को सॉल्व करना है। अब इसके बाद हम करेंगे दिस वी हैव फर्स्ट क्वेश्चन। द वेरी फर्स्ट पार्ट इज क्या लिखा हुआ है भाई, देख लो आपकी बुक में तो दिख रहा होगा आपको, 1/2 -3i + j -3i + j। तो जो मैट्रिक्स एलिमेंट दिया गया है 1/2 -3i + j, ठीक है, मॉड लगाकर, आई थिंक मॉड लगा के बस इतना ही लिखा हुआ है ना, बस ठीक है, इतना ही लिखा हुआ है। तो इसको हमें सॉल्व करना है। हमें क्या क्या एलिमेंट्स निकालने हैं, एलिमेंट्स जो हमने ऊपर ऑलरेडी मैट्रिक्स के अंदर बना के रखे हैं वही सारे एलिमेंट्स निकालने हैं, जिसमें सबसे पहला एलिमेंट है हमारे सामने A11। तो A11 का मतलब क्या है, i की वैल्यू भी 1, j की वैल्यू भी 1, तो 1/2 पुट कर दीजिए भाई। तो यहाँ पर हो जाएगा अब थोड़ा डायरेक्ट कर लेता हूँ मैं, -3 × 1 इज़ -3 + 1 2 -2 का मॉड +2 एंड दैट इज़ सिंपली 2, तो ये हो जाएगा एंड दैट इज़ 1। यस और नो। तो ये हमारे सामने कुछ इस प्रकार से चीज़ें रहेंगी। यस और नो। नेक्स्ट है हमारे सामने A12 12 के 12 एलिमेंट्स निकालने हैं। आप सब खुद भी ट्राई कर सकते हैं, मैं फटाफट जल्दी जल्दी निकाल देता हूँ। 1/2 के साथ में अंदर मॉड का आंसर क्या आने वाला है, तो यहाँ हो जाएगा 1 के साथ -3 -3 + 2 -1 का मॉड 1, तो ये हो गया 1 एंड दैट इज़ 1/2। A13 क्या हो जाएगा, यस और नो, A13 हो जाएगा हमारे सामने, दैट इज़ सिंपली A13 इज़ पुट करिए, 1 किया तो -3 + 3 0 हो गया, ठीक है। इसके बाद A14 भी निकालना है, 14 निकालेंगे तो 14 पुट करेंगे, -3 + 4 1 1/2 डायरेक्ट कर रहे हैं भाई। नेक्स्ट है हमारे सामने दैट इज़ A21। जैसे ही आप 2 पुट करेंगे, -3 2 = 6 6 + -6 + 1 5 -5 का मॉड 5/2 आ जाएगा। सॉल्व कर लीजिए, इसमें आपको पुट करना है, यस और नो। इसमें आई और जे की वैल्यू पुट करते जानी है। इसमें आई क्या है, जे क्या है, हम ऑलरेडी 3 सवाल पिछले क्वेश्चन में कर चुके हैं। 5th क्वेश्चन बिल्कुल वैसा ही है। मॉड से मत घबराने की ज़रूरत नहीं। मॉड का मतलब ये कि अगर कभी मॉड के अंदर नेगेटिव आता है तो उसका आंसर पॉजिटिव होता है, यस और नो। तो ये बात आपको याद रखनी है, यस और नो, बस बात ख़त्म हो गई। इसके बाद हम आगे देखते हैं, दैट इज़ A22 पुट किया तो -3 2 = 6 6 + 2 -4 4/2 2 आ जाएगा आंसर मॉड लगाकर। A23 कितना हो जाएगा, 2 पुट किया तो -6 + 3 -3 मतलब 3/2। A24 पुट किया तो यहाँ हो जाएगा 2 3 = 6 -6 + 4 -2 2/2 इज़ 1, मॉड लगा के प्लस आंसर आएगा। A31 निकालना है, 3 3 = 9 -9 + 1 8 8/2 इज़ 4। A32 फटाफट करते जाइए, सिंपल है कैलकुलेशन से। 3 3 = 9 -9 + 2 -7/2 + 7/2 हो जाएगा। A33 निकालिए, -3 3 3 3 = 9 -9 + -6/2 इज़ 3 3 आ गया है। A34 34 मतलब 3 3 = 9 -9 + 4 -5/2 -5/2 इज़ 5/2। तो ये हमारे सामने हो गया एंड द मैट्रिक्स विल बी, द फाइनल आंसर विल बी, मैट्रिक्स लिख लो सुंदर सी भाई। एलिमेंट्स कौन सा है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, लाइन से एक ही रो में लिख डालिए। 1 1/2 0 1/2। सेकंड वाला लिखिए 5/2, लाइन से लिख लीजिए 2 3/2 1। तीसरे वाला रो लिखिए 4 7/2 3 एंड 5/2। तो ये हमारे सामने सिंपल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, दैट इज़ व्हाट द आंसर इज। चलो आंसर पे लिख दो नीचे भाई, दिस इज द आंसर। यही मैट्रिक्स हमें निकालनी है। नेक्स्ट पार्ट है हमारे सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन है Aij 2i - j 2i - j। तो इसके अंदर तो कैलकुलेशंस आसान है, इजी कैलकुलेशंस है।
सेकेंड पार्ट है हमारे सामने, द सेकेंड पार्ट विल बी ए आई जे एलिमेंट है हमारे सामने 2i माइनस जे। तो फटाफट पुट करते हैं भाई, 1 1 ए 1 1 निकालिए, तो 2 1 ज़र 2 माइनस 1 दैट इज़ ऑल्सो 1, ए 1 2 निकाल लीजिए, 2 2 ज़र 2 1 ज़र 2 माइनस 2 इज़ 0, ए 1 3 निकाल लीजिए, 2 माइनस 3 इज़ माइनस 1, ए 1 4 निकाल लीजिए, 2 माइनस 4 इज़ माइनस 2। इसी प्रकार से ए 2 1 भी निकालिए, 2 2 ज़र 4 माइनस 1 3, ए 2 2 निकाल लीजिए, 2 2 ज़र 4 माइनस 2 इज़ 2, ए 2 3 निकालिए, 2 2 ज़र 4 माइनस 3 माइनस 1, ए 2 4 2 2 ज़र 4 माइनस 4 माइनस 2, 2 2 ज़र 4 यस और नो माइनस 4 ज़ीरो आएगा, सॉरी यहाँ पर ज़ीरो आ जाएगा, दिस इज़ व्हाट 0। ठीक है, नेक्स्ट वन इज़ ए 3 1, तो ए 3 1 कितना जाएगा, 2 3 ज़र 6 माइनस 1 5, ए 3 2 2 3 ज़र 6 माइनस 2 4, ए 3 3 3 2 ज़र 6 माइनस 3 इज़ 3, ए 3 4 3 2 ज़र 6 माइनस 4 2 आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। ऊपर वाला रो एक बार चेक कर लेते हैं, इस वाले रो में थोड़ा सा डाउट लग रहा है। पहला वाला 8 2 1, तो 2 2 ज़र 4 माइनस 1 3 है, 2 2 ज़र 4 माइनस 2 ये भी ठीक है, 2 2 ज़र 4 माइनस 3 ये प्लस 1 आएगा। यहाँ पर क्या आएगा, ये दिस इज़ प्लस 1, माइनस हटा देता हूँ, ये प्लस 1 आएगा। ठीक है, अब ठीक है सब, अब सारे के सारे एलिमेंट्स सही हैं। अब जो फाइनल हमारे सामने मैट्रिक्स बनकर निकल कर आएगा, दैट इज़ वेरी सिंपल एंड ब्यूटीफुल, 1 0 माइनस 1 माइनस 2 3 2 1 0 5 4 3 2, एंड दिस इज़ व्हाट द 3/4 मैट्रिक्स। ये है इसका ऑर्डर 3/4 है, और यही इसका हमारे सामने मैट्रिक्स है। फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ x y एंड z फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशंस। माउस पे ध्यान रखिएगा। फर्स्ट पार्ट है 4 3 x z, ये दो मैट्रिक्स दिए गए हैं, ये सारे क्वेश्चन हैं। इसको इन क्वेश्चंस को 6 एंड 7 क्वेश्चंस को करने से पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको पढ़ना पड़ेगा। आप एक छोटी सी हेडिंग डालिए, दैट इज़ व्हाट कॉल्ड इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। यस और नो, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस में क्या करना है, सबसे पहले इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट बनकर निकल कर आएगा कि वो मैट्रिक्स जो है हमारे सामने मतलब दोनों साइड का LHS का मैट्रिक्स और RHS का मैट्रिक्स है ना, मैट्रिक्स ऑफ LHS मैट्रिक्स एंड RHS मैट्रिक्स आर ऑफ सेम ऑर्डर सेम होना चाहिए, है ना। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इक्वालिटी के लिए। दोनों मैट्रिक्स का, चाहे वो लेफ्ट हैंड का हो या वो राइट हैंड का हो, दोनों का ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर ऑर्डर सेम होगा तभी वो इक्वल हो सकते हैं, अदरवाइज़ वो कभी भी इक्वल नहीं हो सकते। मतलब जैसे कि अगर मान लीजिए कोई मैट्रिक्स हमारे सामने फॉर एग्ज़ाम्पल 2/3 का है, ठीक है, तो सामने वाला मैट्रिक्स भी 2/3 का ही होना चाहिए, तभी इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट लगेगा। लेकिन मान लीजिए अगर इस 2/3 के साथ में इक्वल में 3/2 का लगा है, मतलब जस्ट उल्टा ही लगा हुआ है, तो भी ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर अप्लाई नहीं होगा। मतलब इक्वालिटी में एलिमेंट्स ऑर्डर बिल्कुल एग्जैक्टली सेम होना चाहिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमारे सामने एक एग्जांपल लेते हैं, ABCD, ये मैंने 2/2 का लिया है, तो जाहिर सी मतलब इक्वल में जो मैट्रिक्स होगा वो भी 2/2 का ही होगा, PQRS, ठीक है कि नहीं है। ये भी 2/2 का होगा। अब अगर ये इक्वल है, बीच में इक्वल का साइन लगा हुआ है, यस और नो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इक्वल का साइन लगा है। अब सवाल ये है कि इसमें इक्वल की कंसेप्ट क्या है, तो जो भी एलिमेंट है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है, वो बराबर होने चाहिए। करस्पॉन्डिंग का मतलब ये होता है जैसे ये वाला, ये दोनों बराबर होंगे, यस और नो। इसी प्रकार से मान लीजिए ये दोनों बराबर होंगे, इसी प्रकार से मान लीजिए ये दोनों बराबर होंगे, इसी प्रकार से मान लीजिए ये दोनों और ये बराबर होंगे। तो मतलब हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, वी कैन राइट कि A इज़ इक्वल टू P,
ए पी के ही बराबर होगा, बाकी किसी एलिमेंट के बराबर नहीं हो सकता। मतलब A11 जो है, जिसको हमने 11 नाम दिया, जनरल नाम दिया था, वो A11 के एलिमेंट के ही बराबर होगा। A22 एलिमेंट अगर है तो A22 के बराबर ही होगा। अगर A34 एलिमेंट है तो A34 एलिमेंट के बराबर ही होगा। इन दोनों मैट्रिक्स में A34 एलिमेंट नहीं है, मैं इन जनरल बात कर रहा हूँ, ठीक है कि नहीं है। इसी प्रकार से B जो है वो Q के बराबर है, C जो है वो R के बराबर है, D जो है वो S के बराबर है। तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो हैं वो आपस में बराबर होंगे। यही सिंपल सा कंसेप्ट है इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स का। अब जैसे मान लीजिए हम क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। इसमें हमसे कह रहा है कि फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ x, y एंड z फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशंस। तो इट इज़ अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। अगर आप चाहें तो ओरली यहीं से देख सकते हैं कि आंसर क्या आने वाला है। ध्यान से देखो, मैं क्वेश्चन नंबर 6 को देखता हूँ कि अगर ये 4 एलिमेंट है तो वो y के बराबर होगा। तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं कि देयरफॉर y इज़ इक्वल टू 4, ठीक है, या 4 इज़ इक्वल टू y, एक ही बात है। इसी प्रकार से मान लीजिए ये 3 एलिमेंट है तो ये z के बराबर होगा डायरेक्टली, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट बराबर होना चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ z की वैल्यू कितनी आ गई है भाई साहब, 3 आ गई है, z है, ठीक है। मेरी आदत है मैं z को काट देता हूँ, इसलिए कि z जल्दी जल्दी में 2 की तरह दिखता है, तो काट दिया मतलब 2 नहीं है, z है। अच्छा, रिप्रेजेंटेशन है, अपना अपना तरीका है, कोई किताब का रूल नहीं है, ठीक है, सेल्फ रूल है। फिर इसके बाद इसी प्रकार से मान लीजिए नेक्स्ट एलिमेंट है हमारे सामने ये x और ये 1, तो ये दोनों भी बराबर होंगे। तो x की वैल्यू कितनी आ गई भाई, डैट इज सिंपली 1 आ गई। तो तीनों वैल्यूज़ आ गई। और तीसरी चीज़ ये है कि अगर मान लीजिए कोई कांस्टेंट है यहाँ पर, जैसे ये जो है, ये हमारे सामने ये जो नंबर दिख रहा है, हमें साफ साफ दिख रहा है कि दिस नंबर इज़ कांस्टेंट। ये जो कांस्टेंट है, इसको मैंने शेड कर दिया है, ये कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट नंबर बराबर होना चाहिए। अगर मान लीजिए कभी इन केस लेट सपोज कि यहाँ पर इस कांस्टेंट की जगह 5 की जगह 4 दे दिया जाए, क्या दे दिया जाए, 5 की जगह 4, लेट सपोज, अभी मैं हटा दूंगा, 5 की जगह 4 दे दिया जाए। आपने क्या निकाला, y की वैल्यू निकाल ली, यस और नो, ये y की वैल्यू निकाली, ये z की वैल्यू निकाली, x की निकाली, लेकिन आखिरी में जब आए तो 5 4 के बराबर नज़र आया। तो क्या ये सारी x की, y की, z की वैल्यूज़ करेक्ट है? ये कंसेप्ट में समझा रहा हूँ, क्वेश्चन खत्म हो गया है, आंसर आ चुका है, ठीक है, सिर्फ कंसेप्ट समझा रहा हूँ, एक्स्ट्रा पॉइंट है। तो यहाँ पर क्या है कि ये क्या 5, यहाँ पर 5 किसके बराबर दिख रहा है, 5 और 4 करस्पॉन्डिंगली बराबर दिख रहा है ना, बराबर है, बराबर पोजीशन पर है, लेकिन है तो नहीं बराबर। अगर ये बराबर नहीं है, अगर एक एलिमेंट भी बराबर नहीं है तो वो पूरे मैट्रिक्स को बर्बाद कर देगा। मतलब ये ना x की वैल्यू पॉसिबल होगी, ना y की वैल्यू पॉसिबल होगी, ना ही उसकी z की वैल्यू पॉसिबल होगी, कोई वैल्यू पॉसिबल नहीं होगी। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ अगर 5 किसी कांस्टेंट नंबर के बराबर नहीं है तो वहाँ पर उसके साथ में प्रॉब्लम है। तो 5 5 के बराबर है, वेल एंड गुड, तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि 5 जो है हमारा 5 के बराबर है। तो एक्स वाई जेड की जो वैल्यूज़ हैं ये आंसर है। समझ में आया कि नहीं आया? तो दिस इज़ व्हाट द क्वेश्चन इज़। बात खत्म हो गई। क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लेते हैं इसी प्रकार से। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारे सामने है, यहाँ 2 मैट्रिक्स दिए गए, इनको इनइक्वालिटी है, इसको थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले ध्यान से देखिए, सबसे पहला जो एलिमेंट है आपके सामने किताब होगी, यू पीपल कैन सी। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 6th का सेकेंड पार्ट है ना, 6th का सेकेंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 6 सेकेंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट में ऑलरेडी करवा चुका हूँ। तो सबसे पहला एलिमेंट है आपके सामने x प्लस वाई, वो किसके बराबर होगा? करस्पॉन्डिंगली 6 के बराबर होगा। दूसरा एलिमेंट 2 2 के बराबर है, वेल एंड गुड, 2 2 के बराबर होना भी चाहिए। तीसरा एलिमेंट आपको दिख रहा है 5 प्लस जेड इज इक्वल टू किसके बराबर है? डैट इज़ 5 के बराबर है। और तीसरा जो है वो एक्स वाई 8 के बराबर है। किसके बराबर है? एक्स वाई 8 के बराबर है। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं, ठीक है भाई। तो हमसे कह रहा है कि बताइए भाई वैल्यूज़ बताइए एक्स वाई एंड जेड की। तो बहुत आसान है, इधर देखो ध्यान से। अगर आप ध्यान से देखेंगे सेकंड इक्वेशन में, तो यहाँ पर 5 से 5 तो कैंसिल हो गया, इधर 0 बचा, तो जेड की वैल्यू क्या हो गई? 0 हो गई। तो पहला आंसर तो आ चुका है। जेड की वैल्यू कितनी है? 0 है। अब एक्स और वाई के 2 इक्वेशंस हैं यहाँ पर, एक्स वाई 2 वेरिएबल्स, एक्स वाई की 2 इक्वेशंस, 2 इक्वेशंस 2 वेरिएबल्स सफिशिएंट है, आंसर्स आराम से आ जाएंगे। क्या करा जाए भाई? सब्स्टिट्यूशन किया जाए यहाँ पर। अगर हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे यहाँ पर, डैट इज़ इम्प्लाइज का साइन है ये, y की जगह लेट सपोज हमने 8/x लिखा, तो यहाँ पर हमने जब पुट किया y की जगह 8/x
तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा आपको, यस और नो, सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व करिए भाई, एलसीएम ले लीजिए, x आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 8, क्लास 12th में है, एलसीएम लेना आना चाहिए। एक्स स्क्वायर प्लस 8 इज इक्वल टू 6x, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। फैक्टर्स कर लीजिए तो यहाँ पर हो जाएगा x माइनस 2 और x माइनस 4 के फैक्टर्स आ जाएंगे, दो फैक्टर्स बन जाएंगे। ठीक है भाई, सॉल्व कर लीजिए, यही आएगा डेफिनेटली। क्लास 9-10 में फैक्टर्स बनाना हम क्वाड्रेटिक के सीखते हैं, है ना, सभी को आना चाहिए। और वो बहुत ही सिंपल सी इक्वेशन है, कोई बहुत हार्ड एंड फास्ट नहीं है। तो x की वैल्यू यहाँ 2 आ गई, 2 और 4। ठीक है, दो वैल्यूज़ आई हैं, 2 और 4। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी इसी हिसाब से, तो y की वैल्यू जो हो जाएगी हमारे सामने, डैट विल बी y जो हो जाएगा, y इज़ इक्वल टू, अगर हम 2 पुट करेंगे, तो 8/2 OR और 4/2। ठीक है, नॉट 4/2, 8/4। ठीक है, इसमें पुट करना है, ध्यान रखिएगा इस पार्ट में। कौन सा, y इज इक्वल टू 8/x में, भाई y की वैल्यू निकाली ना, तो x की वैल्यू पुट कर दो इसमें, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ y की जो वैल्यू आ रही है, व्हाट यू हैव, y इज इक्वल टू डैट इज़ 4 और 2। तो यहाँ पर पेयर्स फॉर्म में जो आंसर्स आ रहे हैं, हम आंसर्स लिख देते हैं अलग से, इसके आंसर्स आ जाएंगे, डैट इज़ व्हाट, अगर हम x की वैल्यू देखें तो x का बन रहा है x, y, z का जो आंसर आ रहा है डैट इज़ इक्वल टू 2 के साथ y की वैल्यू 4 आ रही है, और z तो एक ही है तो वो कॉमन हो जाएगी तीनों के लिए, और दूसरा आंसर क्या लिख सकते हैं, दैट इज़ 4 के साथ y की वैल्यू 2 आ रही है, और z तो दोनों के लिए 0 है, कॉमन है, कोई दिक्कत नहीं है। तो दो आंसर्स पॉसिबल है, ये भी आंसर है, ये भी आंसर है, तो दो आंसर्स इसके पॉसिबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 भी दे के रखा हुआ है, आसान क्वेश्चन है। कह रहा है कि x प्लस वाई प्लस जेड इज एक्स प्लस जेड वाई प्लस जेड एक मैट्रिक्स है, फिर 9, 5, 7 ये एक मैट्रिक्स है जो 3/1 की है ना, 3/1 की दोनों मैट्रिक्स है। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हम बराबर पुट करते हैं एंड वी विल गेट द आंसर। अगर आप चाहें तो हम यहीं पे सॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि क्वेश्चन नंबर अगर हम 3 चाहें देखना तो यहीं पर अगर आप देखें, चलो वहीं आगे कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 डैट इज़ 6th पार्ट, है ना, 6th पार्ट ऑफ द 3rd क्वेश्चन। ठीक है, सॉरी 3rd पार्ट ऑफ द 6th क्वेश्चन। तो हमारे सामने सबसे पहला एलिमेंट है x प्लस वाई प्लस जेड, किसके बराबर दिया जा रहा है, डैट इज़ 9 के बराबर दिया जा रहा है ना। और इसी तरीके से दूसरा एलिमेंट है x प्लस जेड, जो कि किसके बराबर दिया जा रहा है, डैट इज़ सिंपली 5 के बराबर दिया जा रहा है। और y प्लस जेड जो है, आपकी किताब आपके सामने खुली होगी, मेरे स्क्रीन में साइड में शो हो रहा है, एंड डैट इज़ y प्लस जेड इज़ इक्वल टू कितना आ गया, 7 आ गया। ठीक है, तो ये इक्वेशंस आ गई। अब आपको करना क्या है, इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दीजिए, इसको इक्वेशन नंबर 2 नाम दीजिए, इसको इक्वेशन नंबर 3 नाम दीजिए। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मैंने इक्वेट कर दिया है। आपको करना क्या है, कुछ नहीं करना, आपको साफ साफ दिख रहा है कि अगर हम इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से माइनस करेंगे, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन नंबर 2, क्या मिलने वाला है, एम्प्लाइज लगाया तो x प्लस वाई प्लस जेड माइनस किया 2, मतलब x प्लस जेड को माइनस किया, क्या आया 9 माइनस 5। ध्यान से देखिए यहाँ पर कि क्या हुआ भाई, डैट इज़ ब्रैकेट्स खोलोगे तो ये x से x कैंसिल हो जाएगा, ब्रैकेट्स खोलोगे तो z से z भी कैंसिल हो जाएगा। तो बचा क्या, सिर्फ बचने वाला सिर्फ एक ही चीज़ है, डैट इज़ y, द वैल्यू ऑफ y इज़ 4। तो ये पहला आंसर आ गया। दूसरा आंसर भी निकाल सकते हैं अगर हम इक्वेशन फर्स्ट में से इक्वेशन 3 को माइनस करें। इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 3 को माइनस किया, x प्लस वाई प्लस जेड आया, माइनस किया y प्लस जेड आया, डैट इज़ इक्वल टू 9 माइनस 7। इसमें से इसको माइनस कर दिया है, हाँ या ना। क्या होगा भाई, डैट इज़ कैंसिलेशंस करिए, ब्रैकेट्स खोलोगे तो y से y कैंसिल, ब्रैकेट्स खोलोगे z से z कैंसिल, सिर्फ बचने वाला टर्म कौन सा है हमारे सामने, डैट विल बी x इज़ इक्वल टू 2। तो दिस इज़ व्हाट द आंसर। अब x और y की वैल्यू आ गई है, इसको पुट कर दीजिए इक्वेशन नंबर 1 में। पुट x एंड y, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, पुट वैल्यूज़ ऑफ x एंड y लिखना चाहिए इन इक्वेशन नंबर 1। पुट कर दीजिए भाई, तो यहाँ पर हो जाएगा x की वैल्यू क्या है, इस वाले में पुट करिए, यस और नो। तो x की वैल्यू है हमारे सामने, डैट इज सिंपली 2 प्लस y की वैल्यू है 4
प्लस z इज़ इक्वल टू 9, तो ये हो गया 6 प्लस z इज़ इक्वल टू 9, z इज़ इक्वल टू 9 माइनस 6, सॉल्व करना आना चाहिए, z की वैल्यू आ गई है डैट इज़ 3। तो ये तीनों आंसर्स हैं, दिस एंड दीज आर द 3 आंसर्स, यस और नो। तो ये हमारे सामने बहुत ही सुंदर से यस और नो ये तीनों आंसर्स आ गए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं इसी प्रकार से, डैट इज अगेन अ सिंपल क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए बी सी एंड डी फ्रॉम द इक्वेशन, यस और नो। मैट्रिक्स दिया गया है, 2x2 का मैट्रिक्स दिया गया है, इसको सॉल्व करना है आसानी के साथ में, हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स a माइनस बी को -1 के बराबर रखिए, 2a प्लस सी को 5 के बराबर रखिए, 2a माइनस बी को 0 के बराबर रखिए, 3c प्लस डी को 13 के बराबर रखिए, और इनको फिर आपस में सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन इजी है हमारे सामने, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 जो है इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो है डैट इज, पहला है हमारे सामने a माइनस बी इज इक्वल टू -1, सेकेंड जो है इक्वेशन है डैट इज 2a प्लस सी इज इक्वल टू 5, तीसरा करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है 2a माइनस बी is equal to 3c plus 0, and the last equation will be 3c plus d is equal to 13, ठीक है। 3c plus d is equal to 13। तो आपको एक बात साफ साफ यहाँ नज़र आ रही है कि a और b के फॉर्म में दो इक्वेशंस हैं यहाँ पर, ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, ये 3 है, और ये इक्वेशन 4 है। तो अगर आप सॉल्व करें तो किसको सॉल्व किया जाए, सबसे पहले सॉल्विंग 1 एंड 3, इनको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। थर्ड इक्वेशन की एक ख़ास बात यह है कि यहाँ 2a माइनस बी इज़ इक्वल टू 0 है, ठीक है। 2a माइनस बी इज़ इक्वल टू 0, तो इसको सॉल्व कर लो, चलो एक साथ लिख लेते हैं, a माइनस बी इज़ इक्वल टू -1, 2a माइनस बी इज़ इक्वल टू 0। सॉल्व करिए इसको एलिमिनेशन मेथड से, सॉल्व कर ली, साइंस चेंज करिए भाई, साइंस जब चेंज करोगे व्हाट यू विल हैव, माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, और यहाँ तो कोई 0 है तो 0 के साथ तो कोई चक्कर ही नहीं है भाई, यस और नो। तो यहाँ पर हो गया a माइनस 2a इज़ माइनस a, ये हो गया कैंसिल, और ये हो गया डैट इज़ इक्वल टू -1, तो a की वैल्यू आ गई है 1, सबसे पहला आंसर, a की वैल्यू 1 आ गई है। b की वैल्यू भी आ सकती है, डेफिनेटली आ सकती है, दोनों इक्वेशंस में किसी में भी पुट कर दीजिए। थर्ड इक्वेशन मैंने ले ली है, कौन सी इक्वेशन ले ली है, थर्ड इक्वेशन, हटा दो यार, तरीके से लिख लेते हैं साफ सुथरा, डैट इज़ व्हाट, इक्वेशन नंबर 3 लिख ली मैंने, डैट इज़ व्हाट 2a माइनस बी इज़ इक्वल टू 0, तो 2 इंटू 1 माइनस b इज़ इक्वल टू 0, तो b की वैल्यू सिंपली 2 आ जाएगी, b की वैल्यू 2 आ गई है, ठीक है। c की वैल्यू निकाल सकते हैं, हाँ निकाल सकते हैं। इक्वेशन नंबर 2 में पुट a इज़ इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 2, तो 2a की जगह 1, c की जगह c ही रहेगा, और 5 पुट कर देंगे, है ना। तो यहाँ हो जाएगा 2 प्लस सी इज़ इक्वल टू 5, सी की वैल्यू आ जाएगी 5 माइनस 3, सी की वैल्यू आ जाएगी डैट इज़ 2, तो ये तीसरा आंसर है। इसके बाद क्या करा जाए भाई, नेक्स्ट है हमारे सामने डैट इज़ सिंपली लास्ट वन इज़ पुट डी, और फोर्थ इक्वेशन देख लीजिए, डैट इज़ व्हाट 3c प्लस डी, तो पुट c इज़ इक्वल टू 2, जो भी आपने निकाला है, इन इक्वेशन नंबर 4 में पुट करिए, तो 3 इंटू 2 प्लस डी इज़ इक्वल टू 13, 6 प्लस डी इज़ इक्वल टू 13, तो डी की वैल्यू हो गई 13 माइनस 6 इज़ इक्वल टू 7। तो ये चारों वैल्यूज़ आ गई, पहले वैल्यू, दूसरी वैल्यू, तीसरी वैल्यू, और ये चौथी वैल्यू, ये सब के सब आंसर्स हैं हमारे सामने, यस और नो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, क्वेश्चन नंबर 8, a इज़ इक्वल टू ए आई जे एलिमेंट को डिनोट किया जा रहा है m/n, जो कि इसका ऑर्डर है, ठीक है, इज़ अ स्क्वायर मैट्रिक्स इफ, तो इट इज़ अ वेरी सिंपल क्वेश्चन कि इसका एक ही आंसर होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स तभी होता है जब m और n की वैल्यू ऑर्डर में क्या होती है, सेम होती है, तो ये राइट आंसर है। बच्चों का सवाल है, क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज़ ऑफ x एंड y मेक द फॉलोइंग पेयर ऑफ मैट्राइसेस इक्वल, ठीक है। तो इसको सॉल्व करना है, अभी इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, उसके क्वेश्चंस कर चुके हैं, तो इसका सवाल भी हम लगे हाथ लगा लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का जैसे सबसे पहला एलिमेंट ये वाला है, तो ये वाला
0 के बराबर है, तो लिख लो भाई 3x क्वेश्चन नंबर 9 3x + 7 = 0। तो x की वैल्यू आ गई है -7/3 डायरेक्टली। ठीक है, दूसरा एलिमेंट है 5 = y - 2 करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, तो y की वैल्यू आ जाएगी 5 + 2 = y की वैल्यू आ गई है 7, तो y की वैल्यू भी आ गई है। इसी प्रकार से तीसरा करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है y + 1, जो कि सामने किसके बराबर है, राइट हैंड साइड पर 8 के बराबर है, तो y = 8 - 1 = 7, तो ये आ गई है y की वैल्यू 7। इसी प्रकार से चौथा करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है 2 - 3x = 4, 2 - 4 = 3x - 2 = 3x, and the value of x is equal to -2/3। ध्यान से देखिए, x की वैल्यू के साथ यहाँ लोचा हो गया है। क्या लोचा हो गया है, यहाँ पर x की वैल्यू और यहाँ पर x की वैल्यू डिफरेंट है। ठीक है, x की वैल्यूज़ अगर डिफरेंट आ जाती हैं, ठीक है कि नहीं है, अलग अलग जगह पर डिफरेंट आती हैं, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर इस पर्टिकुलर मैट्रिक्स, ये जो पर्टिकुलर मैट्रिक्स है, ये दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं होंगे। मतलब x की वैल्यू अगर -1/3 आप बोल देते हैं या कुछ भी बोल देते हैं, ये सारे आंसर्स गलत हैं, सिर्फ एक ही आंसर करेक्ट है, डैट आंसर इज़ बी, नॉट पॉसिबल टू फाइंड, क्योंकि x की वैल्यू डिफरेंट आ गई है एट डिफरेंट प्लेसेस सॉल्व करने पर। एंड द क्वेश्चन नंबर 10th इज, लास्ट क्वेश्चन इज एक्सरसाइज नंबर 3.1 का, फाइंड द नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्राइसेस ऑफ ऑर्डर 3/3 विद ईच एंट्री 0 और 1। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा ही शानदार सवाल है। ये एक्चुअल में क्वेश्चन मैट्राइसेस का नहीं है, ये सवाल जो है ये है परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस का क्वेश्चन है। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखेंगे 3/3 मैट्रिक्स, ठीक है, तो 3/3 मैट्रिक्स का मतलब ये है कि यहाँ डैश, एक डैश, 3 डैश, ऐसे हमें 9 एलिमेंट्स यहाँ भरने हैं। अब इन 9 एलिमेंट्स को हम कितने तरीके से भर सकते हैं, यहाँ पर हम ध्यान से क्वेश्चन पे आइए वापस। यहाँ पर लिखा है हम इन 9 एलिमेंट्स में सिर्फ 2 ही नंबर्स यूज़ कर सकते हैं, एक 0 या 1। मतलब 0 मतलब कौन सा, ये 0 या ये 1, मतलब इनमें, इन जगहों पर, इन प्लेसेस पर इन 9 प्लेसेस पर 0 और 1 के अलावा हम कुछ नहीं पुट कर सकते। रिपीट हो सकते हैं, सारे 0 हो सकते हैं, सारे 1 हो सकते हैं, कितने भी 0 हो सकते हैं, कितने भी 1 हो सकते हैं। तो कह रहा है ऐसे कितने नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्राइसेस हैं। तो बहुत ही आसान है, ध्यान से देखिए। यहाँ पर अगर हम पहले वाले एलिमेंट पे ध्यान से देखेंगे, पहले वाले एलिमेंट पे कितनी एंट्रीज़ कर सकते हैं, कितनी पॉसिबल एंट्रीज हैं, सिर्फ 2 एंट्रीज पॉसिबल है, सिर्फ 0 एंड 1, तो 2 पॉसिबल एंट्रीज हैं। दूसरे वाले पे भी सर 2, तीसरे वाले पे भी 2, चौथे वाले पे भी 2, पाँचवें वाले पे भी 2, 2, 2, 2 और 2। क्यों, क्योंकि सब में 0 1 0 1 0, हम नंबर ऑफ पॉसिबल एंट्रीज लिख रहे हैं। या कोई 2 नंबर है ही नहीं, यहाँ 2 नंबर नहीं है, याद रखिएगा, 2 इज़ नॉट अ नंबर। 2 मतलब कितनी संख्याएं हैं, कितने नंबर्स हैं, नंबर्स 2 हैं। कौन कौन से नंबर हैं, 0 एंड 1, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। तो ये सब के सब हो गए। अब तो कितने पॉसिबल मैट्राइसेस होंगे, तो परम्यूटेशंस कॉम्बिनेशंस का क्या रूल होता है, अगर सारी एक साथ चीज़ें रहती हैं तो यहाँ पर इनटू हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये इनटू हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा दैट इज सिंपली 2 की पावर 9। क्या हो जाएगा, 2 की पावर 9, एंड दैट इज़ 5 1 2। क्या हो जाएगा, 5 1 2, and the answer will be that is D option. The D is the correct answer, and that is what the complete exercise number 1 3.1 है ना। प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। गुड बाय।